तो मोलालिटी जो है, मोलैलिटी समझ गई, बस र और ल का अंतर है, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होगा, हाँ, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें, इसमें सॉल्वेंट यूज होगा, क्या होगा, यही है एक जिसमें सॉल्वेंट, मैंने बताया था 7 होते हैं, 7 में से 6 नीचे सॉल्यूशंस रहेगा, ये है 7वां जिसमें नीचे सॉल्वेंट रहता है। नहीं आया समझ में, समझ गए, जब स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन का किया था तो बताया था ना। तो तुम लोग लिख सकते हो कि नहीं, मोलैलिटी का, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू होगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किस में होगा, kg में। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर kg, क्या होगी, मोल पर kg, समझ गए। इस मोल पर kg को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल kg माइनस 1। इसकी यूनिट टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम आया नहीं, मास बदलेगा नहीं, मोल बदलेगा नहीं, इंडिपेंडेंट। अरे आया कि नहीं आया, आ गया, क्योंकि ना नंबर ऑफ मोल बदलेगा ना ये बदलेगा। इसको स्मॉल m से लिखते हैं। देखो अभी जो मोलैरिटी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, मोलैरिटी, समझ गए, बड़ा M। तो देखो जब मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, इसको हम कैसे लिखते थे, मोल लीटर माइनस 1, इसको हम बड़ा M भी लिख सकते, किसका, बड़ा M। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल kg माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, छोटा m। कहीं छोटा m लिखा रहे ने कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जैसे दे दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5m है, तो ये मत समझना 5 मीटर है, नहीं समझ पाए क्या, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये क्या है, हाँ क्या है, मोलैलिटी। नहीं आया समझ में, नहीं समझे, नहीं तो अच्छे समझ लेते कितने कितने क्वेश्चन में आ जाता है। तो अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना, अरे नहीं समझी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, हो गया, कहानी खत्म। सवाल करते हैं फटाफट, कुछ नहीं है, सब बहुत इजी है। देखो